हम यहाँ पर फेजर डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। हम यहाँ पर फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे कुछ बेसिक सर्किट का, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का और प्योरली इंडक्टिव सर्किट का हम यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम अल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए डिफरेंट सर्किट्स का। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई सर्किट मिले, एसी चैप्टर में जब भी कोई आपको सर्किट मिले, यू शुड ट्राई टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दैट सर्किट बिफोर अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। जस्ट ड्रॉ द फेजर डायग्राम, उससे आपका प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। Your concepts will be very clear if you can draw the phasor diagram in this chapter, in this circuit, in AC circuit। तो आइए अब हम लोग कुछ बेसिक सर्किट्स का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक एसी सर्किट लेते हैं जिसमें कि केवल रेजिस्टेंस है, इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स डू दैट। एक सिंपल सर्किट लेते हैं जिसमें केवल रेजिस्टर है और एक एसी सोर्स लगा देते हैं। एसी वोल्टेज हियर इज Vm sin omega t। Let's say resistance of this resistor is R। करंट जो होता है यहाँ पर, करंट इज गिवन बाय Vm अपॉन R sin ओमेगा t। देखिए इस Vm बाय R को, दिस इज पीक करंट, Vm बाय R डिनोट्स हियर पीक करंट, तो यहाँ पर इसको आप I नोट से डिनोट कीजिए या फिर Im से। पीक करंट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर कि Im क्या है आपका, यहाँ पर Im इज Vm बाय R। दिस इज पीक करंट। तो हम यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे बोथ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और करंट के लिए। हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। लेट्स डू दैट। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर। देखिए इस वेक्टर का लेंथ आपको बताएगा पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका लेंथ आपको बता रहा है Vm, पीक वैल्यू। फेज एंगल कैसे बताएंगे, तो फेज एंगल ये एंगल बताएगा आपको, दिस इज ओमेगा टी। पीक वैल्यू भी हो गया, फेज एंगल भी हो गया। अब हम इस क्वांटिटी को कैसे बताएं, इस चेंजिंग क्वांटिटी V को कैसे बताएं। V here is changing, V is dependent, is here sinusoidal function। इस साइन को कैसे बताएं, इसके लिए हम इस Vm का कंपोनेंट ले लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। इस एक्सिस पे वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर Vm का, वो आपको बताएगा इस चेंजिंग क्वांटिटी को, इस साइन के साथ चेंज होने वाले क्वांटिटी को बताएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो लेट्स ड्रॉ इट। देखिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vm का, वो आपको बताएगा Vm sin ओमेगा t।
नाउ लेट्स ड्रॉ द फेजर फॉर करंट। करंट के लिए अब हम फेजर ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम। देखिए पहले हम करंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, करंट की पीक वैल्यू को हम पहले ड्रॉ करेंगे। करंट वेक्टर का भी फेज क्या है, फेज एंगल ओमेगा टी ही है, तो फिर करंट वेक्टर वी एम के अलॉन्ग ही यहाँ पर होगा। लेट्स ड्रॉ द करंट वेक्टर हियर। लेट्स से दिस इज ये यहाँ पर आपने आई एम डिनोट कर दिया। इस करंट वेक्टर का जो लेंथ होगा वो आपको पीक वैल्यू बताएगा, और करंट वेक्टर भी यहाँ पर का जो फेज है, करंट का भी यहाँ पर फेज ओमेगा टी ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि है। अब हम इस साइन के साथ वेरिंग क्वांटिटी को कैसे बताएं, इस आई को कैसे बताएं जो कि साइन के साथ वेरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी आप आई एम का कंपोनेंट ले लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आई को बताएगा साइन के साथ वेरिंग क्वांटिटी को। लेट्स डू दैट। तो हम यहाँ पर आई एम का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, ये बताएगा आपको चेंजिंग क्वांटिटी आई एम, दिस लेंथ इज आई एम साइन ओमेगा टी। ये लेंथ आपको आई एम साइन ओमेगा टी के बारे में बताएगा। अब हम बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में। लेट्स डू दैट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है यहाँ पर L, और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो फिर यहाँ पर जो करंट होगा इस केस में, करंट विल बी गिवन बाय वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखिए यहाँ पर करंट जो है लैग करता है वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से लैग करता है बाय पाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी। तो क्योंकि करंट लैग करता है वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से, पाई बाय 2 से, तो यहाँ पर फेज जो आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो मैंने इसको डेराइव नहीं किया क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर जो है डेट इज़ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट्स। तो इसको बहुत सिंपली आप डेराइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है वी एम बाई ओमेगा एल इट इज़ आई एम, इसको आप पीक करंट बोल दीजिए, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस का भी और करंट के लिए भी। लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, दिस इज वी एम। इसका फेज कितना है, फेज एंगल है ओमेगा टी, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। अगेन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बताएगा साइन के साथ वेरी क्वांटिटी वी एम साइन ओमेगा टी को। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये बताएगा आपको वी के बारे में। लेट अस ड्रॉ द फेजर फॉर करंट। करंट के लिए यहाँ पे फेजर ड्रॉ करते हैं। देखिए करंट जो है लैग कर रहा है, उसके लिए फेज एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो करंट वेक्टर जो बनेगा वो इस एंगल पे बनेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ओमेगा टी से पाई बाय 2 पहले,
पीछे। दिस विल बी करंट वेक्टर हेयर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वेक्टर का लेंथ बताता है पीक वैल्यू, तो ये आपको आई एम के बारे में बताएगा। इसको कैसे बताएंगे, इस वेरिंग क्वांटिटी को आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को, तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये बताएगा आपको आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के बारे में। इसका कंपोनेंट आपको बताएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के बारे में, वर्टिकल कंपोनेंट। लेट अस नाउ ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए कि इसका कैपेसिटेंस है C। पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर करंट क्या होगा, तो करंट इक्वल्स टू वी एम अपॉन 1 बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। देखिए करंट यहाँ पर लीड करता है पाई बाय टू से विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप पीक करंट मान लीजिए आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। So let us now draw the phasor diagram for this potential difference as well as the current. पहले पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये आपको बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का पीक वैल्यू। दिस इज वी एम, दिस इज ओमेगा टी। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी हियर। तो यहाँ पर आपको करंट का फेज देखना है। करंट का जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। करंट का जो एंगल है यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, तो ओमेगा टी से ज़्यादा है एंगल पाई बाय टू। This will denote peak value of current IM। तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी VM का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बताएगा आपको V के बारे में, और यहाँ पर भी IM का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बताएगा आपको IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यहाँ